वै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं। साउंड ठीक है? ठीक है। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बर्हापीजं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। वंशी विभूषित करानवनीरदावात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापम्। इससे ज्यादा मत कहिए करने के लिए। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। ठीक है। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आइए हम लोग 2 मिनट भगवान के नाम का पावन संकीर्तन करें, ताली बजाते हुए फिर कथा में प्रवेश करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल। राधा रमारि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमारि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की
सदगुरुदेव भगवान की, सुखदेव भगवान की, हनुमान जी महाराज की, रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की जय जय श्री राधे। पंडाल में उपस्थित भगवत प्रेमी सज्जनों, धर्मानुरागी बंधुओं, भक्ति स्वरूपा माता बहनों एवं बच्चों, आप सभी प्रतिदिन की भांति कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, कथा की गंगा में गोता लगा रहे हैं। आपका जीवन पवित्र हो रहा है, आपकी वाणी पवित्र हो रही है, आपके ऊपर अनंत कृपा है भगवान की, परमात्मा की। जिनके ऊपर ही कृपा बरसती है वे ही कथा में बैठते हैं, बाकी लोग आ नहीं पाते हैं, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना भगवान की कृपा से संत का दर्शन नहीं होता है और कथा में आने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। तो आइए, कल के सत्र में, कल की कथा में आप लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के विवाह का प्रसंग सुना। उसके पूर्व कई प्रसंग आपने श्रवण किए, चीरहरण, रासलीला, कंसवध और जरासंध का आक्रमण, उसके बाद भगवान का द्वारिका गमन और भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ। राजा परीक्षित ने एक बहुत प्रश्न सुंदर पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न, कि मृत्यु के समय में विवाह की कथा सुनाने की क्या जरूरत है। मेरी तो मृत्यु होने वाली है, शर्त डंक मारेगा, मैं मर जाऊंगा, और इस समय आप विवाह की कथा सुना रहे हैं। विवाह की कथा इसमें नहीं सुनानी चाहिए आपको। मृत्यु के समय में तो दूसरी कथा सुनानी चाहिए, जिससे मोक्ष मिले, परमात्मा की प्राप्ति हो, आवागमन के चक्र से छुटकारा मिले, ऐसी कथा आपको सुनानी चाहिए। पर गुरुदेव आप विवाह की कथा क्यों सुना रहे हैं, इससे तो संसार में मेरा मन आसक्त हो जाएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा ने साधारण विवाह की कथा नहीं, कृष्ण भगवान साक्षात परमात्मा है और रुक्मिणी जी साक्षात आत्मा है। आत्मा और परमात्मा की ही कथा मैं तुमको सुना रहा हूं, कोई सांसारिक विवाह की कथा नहीं सुना रहा। कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं और रुक्मिणी जी कोई स्त्री नहीं, वे साक्षात लक्ष्मी का अवतार हैं और कृष्ण साक्षात भगवान है। तो आत्मा और परमात्मा के मिलन की कथा मैं तुमको सुनाता हूं। परीक्षित को संतुष्टि मिल गई, आप ठीक कहते थे, मैं तो समझ नहीं पा रहा था। आइए, भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ हो गया। अब रुक्मिणी जी गर्भवती हो गई, कुछ दिनों के बाद गर्भवती हो गई और एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया प्रद्युम्न। जब प्रसव गृह में ही थी, प्रसूतिका गृह में ही थी रुक्मिणी जी, और छोटा सा बच्चा था 10 दिन का, तो एक घटना घटी। एक सम्रासुर नाम का राक्षस था, जिसको श्राप था कि प्रद्युम्न के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। सम्रासुर इस बात को जानता था, इसलिए सम्रासुर को समाचार मिला, सूचना मिली कि मेरा शत्रु आ चुका है कृष्ण के घर में, कृष्ण का पुत्र बनकर, तो क्यों न उसकी हत्या कर दी जाए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। भरत गुरु कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज माइक सब दिन सच चल रहा है, क्या बात। तो सम्रासुर ने एक उपाय किया, आकाश मार्ग से गया, मायावी था, और रुक्मिणी जी सोई भी थी। उसी अवस्था में प्रद्युम्न को लेकर आकाश में उड़ गया और जाकर समुद्र में फेंक दिया।
कि मर जाएगा तो मेरा शत्रु सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, मैं कंटक राज्य करूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और उस बच्चे को प्रद्युम्न को एक बड़ी मछली ने निगल लिया। सम्रासुर तो निश्चिंत हो गया कि अब मेरा शत्रु समाप्त, अब मुझे कोई मार नहीं पाएगा। लेकिन काल कहीं भी पहुंच जाता है। चार समुद्र के पार चले जाओ, अगर मौत वहां होनी है तो वहीं होगी। उस मछली को एक मछुआरे ने, एक मल्लाह ने पकड़ लिया, जाल फेंका और मछलियां पकड़ी गई। उनमें ये भी मछली थी, बड़ी मछली। वह मछली बेचने के लिए सम्रासुर के नगर में गया और सम्रासुर ने ही उसको खरीद लिया। काल पहुंच गया फिर उसके घर में। काल से बचना चाहता था, काल उसके घर में पहुंच गया। उस मछली को सम्रासुर ने खरीदी और जब वो मछली खरीद ली तो उस मछली को कहा बनाओ खाएंगे, क्योंकि मांसाहारी था। तो वो मछली कौन बनाई, किसने बनाई? उस मछली को बनाया, उसके घर में एक दासी थी जिसका नाम था माया देवी। उसने वो मछली बनाई खाने के लिए। तो मछली को जब उसने काटा तो उसमें से एक बच्चा निकला जो जीवित था। तत्काल तुरंत उसने जाल फेंककर मछली पकड़ ली थी। उस दासी ने देखा बड़ा सुंदर बालक है। उस बालक को देखा, मछली बनाना तो उसने छोड़ दिया और बालक में आसक्त हो गई। बहुत सुंदर बालक था और बालक कौन है वो पहचान गई। उस बालक का पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे वह बालक एक दिन बड़ा हो गया, युवक हो गया। और जो दासी थी मायावती, उसने प्रद्युम्न के कंधे पर हाथ रखा। जैसे पत्नी पति के कंधे पर हाथ रखती है, ऐसे ही हाथ रखा, प्यार का हाथ। तो उस दासी ने, माया देवी ने कहा तुम ये क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो। प्रद्युम्न जी ने कहा ये तुम क्या कर रही हो? तुम तो मेरी मां हो, तुमने मेरा पालन पोषण किया है, तुम मेरे कंधे पर हाथ क्यों रख रही हो? प्यार का हाथ जैसे पत्नी रखती है वैसा क्यों रखती हो? तो कहा आपकी मैं मां नहीं हूं, आपकी मैं पत्नी हूं। अच्छा, तुम मेरी पत्नी हो? हाँ, मैं आपकी पत्नी हूं। कैसे? तुमने तो मेरा पालन पोषण किया है, तो तुम मेरी मां हो गई? कहा नहीं नहीं, मां नहीं हूं, पालन पोषण तो मैंने किया है पर मां नहीं, पत्नी हूं मैं आपकी। इसको प्रमाणित करो। कहा बताता हूं। ये बताती हूं। माया देवी ने कहा तो बताती है। कि शंकर भगवान की समाधि को भंग करने के लिए इंद्र ने कामदेव को भेजा था त्रेता युग में, और कामदेव ने शंकर भगवान की समाधि भंग की थी। लेकिन समाधि जब भंग हो गई शंकर जी की, तो शंकर जी ने उसको उसी समय जला दिया था। शंकर जी समाधि में बैठे थे, आम की डाली पर कामदेव पहुंच गया, आम के पत्तों में छुप गया और कहा कैसे शंकर जी की समाधि को भंग करूं, इसका चिंतन करने लगा। तो उसने 5 बाण मारे शंकर जी की छाती में और शंकर जी की समाधि खुल गई। शंकर जी ने कहा मेरी समाधि भंग करने वाला कौन है? उन्होंने दृष्टि ऊपर डाली
तो क्या देखा, कामदेव बैठा हुआ है डाली पर। तो तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस, जब शिवती सर नयन उघारा, जब शिवती जब शिवती सर नयन उघारा, जब शिवती जब शिवती सर नयन उघारा, जब चित्रबात काम यऊ जग छारा, चित्रबात काम यऊ जग छारा। जब शिव तीसर नयन उघारा, शिव जी के 3 नेत्र माने जाते हैं, तीसरा नेत्र उन्होंने उघारा खोला तो चितवत काम भयो जल छारा, कामदेव जल के भस्म हो गया। तो कामदेव की पत्नी का नाम था रति, और रति आई शिव जी के पास, कहा आपने मेरे पति को जला दिया, मैं कैसे रहूंगी, मेरा क्या होगा बताओ। तो शिव जी ने कहा अब तो जल गए, अब तो लौटेंगे नहीं। तो शिव जी ने एक वरदान दिया उसको, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हारण महामाही भारा, हुई है हारण महामाही भारा, कृष्ण तनय हुई पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, भजन अन्यथा भोजन मोरा, भजन अन्यथा भोजन मोरा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, वही है हारण महामाही भारा, वही है हारण महामाही भारा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, यदुवंश में कृष्ण भगवान का अवतार होगा, वही हरण महामही भारा, धरती का भार उतारेंगे। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, श्री कृष्ण भगवान का पुत्र तुम्हारा पति होगा, मेरा वचन झूठा नहीं होगा, वचन अन्यथा होए न मोरा, ये वचन दे दिया, जाओ। रति चली गई, रति कहती है वही माया देवी बन के आई है समरासुर के यहाँ। माया देवी कहती है अब समझ में आई बात, पहले की कहानी सुनाई, आप मेरे पति मैं आपकी पत्नी, अब दोनों का मिलन हुआ, कहा अब प्रद्युम्न जी मान गए, बड़ी प्रसन्नता हुई। और कहा सुनिए, माया देवी ने कहा कि आपका युद्ध होगा समरासुर से, आपका शत्रु है और आपको युद्ध करना पड़ेगा समरासुर से, लेकिन आपको युद्ध करने की कला नहीं आती है। कहा नहीं जानता हूं, क्योंकि जब से आपका जन्म हुआ तब से मैंने आपका पालन पोषण किया है, जवान किया, लेकिन आप युद्ध करने की कला नहीं जानते, आप समरासुर से जीत नहीं सकेंगे, तो मैं आपको युद्ध की कला सिखाती हूँ। उसको युद्ध की कला सिखाती है, उनको मायावती पति को, प्रद्युम्न को युद्ध की कला में पूरा पारंगत कर दिया, कुशल कर दिया। और समरासुर को मायावती ने कहा अब ललकारो, चुनौती दो युद्ध के लिए। तो प्रद्युम्न जी ने समरासुर को चुनौती दी, ललकारा, युद्ध करो हमसे। समरासुर ने कहा नमक हराम, तुम हमारे यहाँ खाते हो पीते हो रहते हो और हमें से युद्ध करना चाहते हो। जिसका नमक खाता है और उससे युद्ध करे
उसकी क्षति करे, हानि करे, तो व्यक्ति नमक हराम कहा जाता है। तुम नमक हराम हो। प्रद्युम्न जी ने कहा ऐसा विधान है, मैं क्या करूं, मेरे हाथ तेरी मौत लिखी है, तू मारा जाएगा। सम्रासुर ने कहा ठीक है, युद्ध करो। घमासान युद्ध हुआ सम्रासुर में और प्रद्युम्न जी में। अंत में सम्रासुर मारा जाता है और प्रद्युम्न की विजय हो जाती है। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। प्रद्युम्न जी अपनी पत्नी मायावती को लेकर चले जाते हैं द्वारिका और माता पिता से मिलते हैं। नारद जी पहले सूचना देते हैं रुक्मिणी जी को। भगवान सब जानते थे। रुक्मिणी जी को कहा तुम्हारा बेटा आ रहा है और अकेले नहीं आ रहा, बहू को लेकर आ रहा है। रुक्मिणी जी बहुत प्रसन्न हुई, पहुंच गए प्रद्युम्न जी पत्नी को लेकर, प्रणाम किया। दोनों ने कहा ये कौन है बेटा? कहा ये तुम्हारी बहू है। अच्छा, सारी कथा सुनाई। रुक्मिणी जी बहुत प्रसन्न हो गई, खुश हो गई और दोनों को आशीर्वाद दिया। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान क्या कि प्रथम विवाह की कथा सुनी और उनके पुत्र की कथा सुनी, जन्म की कथा। द्वारिका में एक व्यक्ति था, बहुत धनी व्यक्ति, बहुत धनी था। जैसे आपके कायमगंज में सत्य प्रकाश अग्रवाल साहब है, ऐसे बहुत धनी व्यक्ति था। अरबपति खरबपति। उसके पास एक मणि थी। मणि का नाम था स्यमंतक मणि। आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा पीतस्तस्मै मणिं प्रदाता सूर्य तुष्टः समंतकम्। सत्राजित उसका नाम था। ध्यान से सुनिएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सब जोर से बोलो। कम संख्या तो क्या है, बोलो बढ़िया से। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। समापन होते होते आप में मस्ती होनी चाहिए ना। कथा का समापन हो रहा है, कल समापन हो जाएगा। आज तो नहीं हो पाएगा, कल भी थोड़ी चर्चा होगी। लास्ट समापन हमारे गोविंद महाराज ने कहा कल समापन करना स्वामी। तो चलो कोई बात नहीं। ये सौभाग्य है आपका कि 10 दिनों से कथा हो रही है। मैं आपको सुना रहा हूं। इतने दिनों तक कहीं मैंने कथा नहीं की है। 7 दिनों तक करता हूं। कोई भी कथाकार 7 दिन से ज्यादा कथा नहीं करते। पर गोविंद महाराज का, अखंड भारती जी का, श्याम जी का सबका प्रेम है, इसलिए 2 दिन 3 दिन कथा आगे बढ़ गई है। तो ध्यान से सुनिए सब लोग। सत्राजित के पास एक मणि थी, श्यामंतक मणि, और उस मणि से सोना निकलता था, जिसको पारस पत्थर भी कहा जाता है। पारस पत्थर को आपने देखा नहीं होगा, लेकिन पारस पत्थर होगा, माना जाता है। पारस पत्थर में लोहे को स्पर्श करा दो, सोना बन जाता है, ऐसी कथा है। तो उसके पास श्यामंतक मणि थी और उसमें से सोना निकलता था प्रत्येक दिन। बहुत धनी हो गया था। सूर्य कृष्ण भगवान की तरह धनी होता जाता था। एक दिन कृष्ण, उसकी जय जयकार हो रही थी, पूरा नाम था, पूरी द्वारिका में बिल्कुल उसका यश वैभव बढ़ रहा था, संपत्ति बढ़ रही थी, कीर्ति बढ़ रही थी कृष्ण भगवान की तरह। तो एक दिन कृष्ण भगवान जाते हैं उसके पास और कहते हैं सत्राजित, तुम्हारे पास जो मणि है ना, वो हमको दे दो। भगवान मांगने जाते हैं। भगवान सत्राजित कहता नहीं, ये मणि मैं आपको नहीं दूंगा। मणि से जो सोना निकलता है उसको ले सकते हैं आप, लेकिन मणि नहीं देंगे हम आपको। सोना ले सकते हैं,
लेकिन मणि आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि जिससे सोना निकलता वही दे दूंगा, तो सोना कहां से आएगा, धन कैसे बढ़ेगा? तो ये मणि नहीं दूंगा मैं आपको। कहा नहीं दोगे? अरे गरीबों की सेवा करूंगा, गरीबी दूर हो जाएगी लोगों की, सोना बांटूंगा गरीबों में, भगवान कहते हैं। सत्राजित कहता है नहीं दूंगा। सोना ले सकते हैं, मणि नहीं मिलेगी आपको। भगवान ने कहा ठीक है, नहीं दोगे तो इसका परिणाम भोगना पड़ेगा तुमको, मैं जाता हूं। बहुत घमंडी था, अहंकारी था। भगवान को मणि नहीं दी उसने, भगवान चले गए लौटकर। सत्राजित के छोटे भाई का नाम था प्रसेन। एक दिन घोड़े पर बैठकर और उसने वो मणि ले ली, मणि में चमक होती है, चला गया जंगल में शिकार करने। सत्राजित के भाई को एक शेर ने मार दिया और मणि छीन ली। तो शेर की भेंट हो गई भालू से, जामवंत जी से। जामवंत जी से युद्ध हुआ शेर का। तो जामवंत जी ने शेर को मार दिया और मणि छीन लिया, और मणि लेकर अपनी गुफा में घुस गए। वो मणि किसको दे दी? अपनी बेटी को। उसका नाम था जामवती। लो बेटी खेलो। वो खेलने लगी। इधर द्वारिका में समाचार मिला कि प्रसेन मारा गया, सत्राजित का भाई। तो सत्राजित ने अफवाह फैला दी कि कृष्ण भगवान ने ही मेरे भाई को मरवा दिया है मणि के लोभ में। देखो, भगवान की भी लोग शिकायत करते, निंदा करते, आलोचना करते। धरती पर जो भी आते हैं महापुरुष, उनकी आलोचना होती है। अभी कृष्ण भगवान की आलोचना कर रहा है सत्राजित। राम भगवान की भी आलोचना की, मां जानकी की भी आलोचना हुई, निंदा हुई, मीरा जी की, सबरी जी की, कबीर जी की, सुकरात की, बड़े बड़े बुद्ध भगवान की, सब महापुरुषों की आलोचना हुई, निंदा हुई। सत्राजित कहता है कि कृष्ण भगवान ने मणि के लोभ में मेरे भाई को मरवा दिया, भगवान को कलंक लगा। देखो, हर व्यक्ति को कोई ना कोई कलंक लगाने वाला होता है। भगवान को कलंक लगा दिया सत्राजित ने। भगवान ने कहा तो 10-20 लोगों को लेते हैं और कहां जाते? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। शरीर जब जन्म लेता है, इसमें कोई ना कोई अवगुण होता ही है, कोई ना कोई कलंक लगाता है। महापुरुष को भी, किसी को समाज नहीं छोड़ता। तो भगवान 10-20 आदमी को लेते हैं और अपने कलंक को धोने के लिए जंगल में पहुंच जाते हैं। महापुरुष भी अपने कलंक को धोते हैं अगर कोई लगा देता है। ये शरीर चादर है, इस शरीर की चादर को गंदा मत करो, गंदी मत होने दो। लोग गंदा कर लेते हैं, चादर गंदी हो जाती है। क्या गंदा, गंदगी क्या लग जाती है चादर में? आप महिलाएं साड़ी पहनती हैं, पुरुष शर्ट पैंट पहनते हैं। यदि कपड़े में दाग लग जाए तो क्या करते हैं आप लोग? गंदे हो जाते हो तो क्या करते हैं? साबुन पानी से धोते हैं, यही ना उपाय है। ऐसे आपके जीवन में अगर कलंक लग जाए तो कैसे धोओगे? उसके धोने का एक उपाय है कि दान करो, पुण्य करो और भगवान की भक्ति करो, कथा सुनो, तो कलंक मिटेगा, धुल जाएगा। ये चादर मैली हो जाती है, भगवान को लौटाना है चादर। किसी ने गाया, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे, द्वार तुम्हारे मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारो मैली चादर ओढ़ के कैसे, द्वार तिहारो
शर्माऊं, मैली चादर ओढ़त कैसे, मैली चादर ओढ़त कैसे, घर के आओ, मैली चादर ओढ़त कैसे। आओ सब लोग ताली बजाओ। तूने मुझको जग में भेजा निर्मल कर काया, तूने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर काया, आकर इस संसार में मैंने इसमें दाग लगाया, आकर के संसार में मैंने इसमें दाग लगाया, जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर, कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़त कैसे, घर तुहारो आओ, मैली चादर ओढ़त कैसे। मन मीना की तारे टूटी, मन बिना की तारे टूटी, कैसे की सुनाऊं, कैसे गीत सुनाऊं, चादर ओढ़त कैसे, घर तुम्हारे आओ, मैली चादर ओढ़त कैसे। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माओ, मैली चादर ओढ़त कैसे, घर तुम्हारे आओ, मैली चादर ओढ़त कैसे। जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी, जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी, पूजा तेरी कभी शीश झुकाया, कभी शीश झुकाया, हे हरि हर मैं हार आया, हे हरि हर मैं हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं, मैली चादर, हे हरि हरि मैं हार के आया, हे हरि हरि मैं हार के आया,
बोलो द्वारिकाधीश भगवान की भगवान अपना कलंक धोने के लिए जंगल में जाते हैं और अपने लोगों से कहते हैं तुम लोग यहीं खड़े रहो, मैं गुफा में जाता हूँ। भगवान गुफा में प्रवेश करते हैं तो जामवती अपने हाथ में मणि लेकर खेल रही थी। भगवान ने उस बच्ची के पास जाकर कहा, बच्ची एक मणि हमको दे दो। कहा ये मणि मैं नहीं दूंगी। भगवान ने कहा मणि दे दो हमको। उसने मणि नहीं दी। जामवंत को पता चला। जामवंत आते हैं और कहते हैं तुम कौन हो जो मणि मांग रहे हो मेरी बेटी से? कहाँ से आए हो? कहा कहीं से आया हूं, मणि हमको चाहिए, मणि देनी पड़ेगी तुमको। जामवंत कहते हैं तुम्हें पता नहीं मैं कितना बड़ा योद्धा हूं, तुम हमसे युद्ध करना पड़ेगा तब मणि मिलेगी। कहा कोई बात नहीं, युद्ध के लिए तैयार हूं मैं। तो जामवंत से भगवान का युद्ध होता है। जामवंत कौन है? भगवान के भक्त हैं। त्रेता युग में थे राम की सेना में। भगवान का युद्ध होता है या जामवंत के साथ 27 दिनों तक, ऐसा भागवत में लिखा है। और जामवंत जी को भगवान ने इतना मारा, इतनी पिटाई की कि 27वें दिन उसकी छाती पर बैठ गए और कहा और युद्ध की जरूरत है, बोलो। पराजित हो गए जामवंत, बिल्कुल थक गए। और भगवान ने अपना राम का रूप दिखा दिया, कहा मैं ही राम हूं। तुम्हारी इच्छा थी ना, मेरे जैसा कोई योद्धा नहीं मिला, तो त्रेता युग में तो मैं युद्ध नहीं कर सकता था, हाथ वाला युद्ध, ये मल्ल युद्ध। लेकिन इस अवतार में मल्ल युद्ध भी मैं करता हूं। तो मल्ल युद्ध करके तुम्हारी खुजली मैंने मिटा दी। तुम्हारी इच्छा थी ना, मेरे जैसा कोई योद्धा नहीं मिला, मेरी इच्छा को कोई पूरा नहीं कर पाया। अब इच्छा पूरी हो गई ना? कहा हो गई प्रभु। अब हार गए जामवंत जी। भगवान कहते तो मणि दे दो हमको। तो कहा प्रभु मणि तो मैं आपको दूंगा, लेकिन एक और मणि है जो ले लीजिए आप। कहा मणि कौन है? कहा मेरी बेटी से विवाह कर लो। भगवान ने कहा तथास्तु। तो जामवती से भगवान का विवाह हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जामवती से विवाह हो गया। जामवती को लेकर भगवान आते हैं द्वारिका में। द्वारिका में जय जयकार होने लगती भगवान की। और भगवान ने आकर सतराजीत को मणि दे दी। लो ये मणि मैंने नहीं ली थी। सारी कथा सुनाई और कहा तुमने व्यर्थ हमको कलंक लगाया, लो मणि। मणि ले ली। लेकिन कहा प्रभु हमने आपको कलंकित किया, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। सतराजीत ने कहा तो अपराध को कैसे मिटाऊं मैं? एक काम कीजिए प्रभु। कहो। कहा मेरी एक बेटी है, उसका नाम है सत्यभामा, उससे आप विवाह कर लो, मैं आपका ससुर बन जाऊंगा, अब मेरा कलंक मिट जाएगा। भगवान ने कहा तथास्तु। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब भगवान के कितने विवाह हो गए? 3। कितने हो गए? 3 विवाह। एक दिन भगवान अर्जुन को लेकर गए हस्तिनापुर। हस्तिनापुर गए, यमुना के तट पर घूम रहे थे। अर्जुन, भगवान को प्यास लगी। अर्जुन से कहा कमंडल पानी ले आओ। अर्जुन पानी लेने जाते थे, देखते एक लड़की बैठ के तपस्या कर रही है यमुना के तट पर। अर्जुन ने जाकर पूछा तुम कौन हो? अहम देवस्य सवितुर दुहिता
अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यं वरदः तपः वरदं तपः परमात्मा स्थिता। हे अर्जुन, मेरा नाम कालिंदी है, मेरा नाम कालिंदी है, और मैं भगवान कृष्ण को पाने के लिए तपस्या कर रही हूं। ध्यान से सुनो सभी लोग, कथा में सोना मत, कथा में लोगों को नींद आ जाती है। कहा भगवान कृष्ण को पति बनाने के लिए मैं तपस्या कर रही हूं। अर्जुन ने कहा छठ मंगनी पट विवाह, भगवान को जल्दी जल्दी मिल जाती है, तो भगवान आते हैं उसके साथ विवाह कर लेते हैं। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान के कितने विवाह हुए? 4। अब एक कौशल नरेश थे, अयोध्या के राजा नग्नजीत, उनकी बेटी का नाम था नागनजीती या सत्या। उस राजा के पास 7 बैल थे, बड़े खूंखार बैल, 7 बड़े बड़े बैल सिंह वाले। राजा ने प्रतिज्ञा की थी जनक जी की तरह, जैसे जनक जी ने प्रतिज्ञा की थी कि जो धनुष तोड़ेगा वही मेरी बेटी से विवाह करेगा, शिव का धनुष। ऐसे इन 7 बैलों को जो एक बार नाथ देगा उसी के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। जो भी राजकुमार आए सबको बैल ने मार मार के भगा दिया। भगवान कृष्ण को पता चला, वे चले गए वहां अयोध्या में, और कौशल नरेश से कहा कौशल नरेश मैं आपके 7 बैलों को नाथूंगा। आपका नाम? कहा कृष्ण। तो एक बार में 7 बैलों को नाथना है, समझ लीजिए, और बड़े खतरनाक बैल हैं, कोई भी नहीं नाथ पाया है अभी तक। भगवान ने कहा उसकी चिंता मत करो, आप केवल आज्ञा दे दो कि नाथना है। कहा ठीक है नाथ। भगवान ने 7 रूप बनाए और एक बार में 7 बैलों को नाथ दिया। सत्य नग्नजीत बहुत खुश हुए और कहा मेरी बेटी के साथ आपके साथ मेरी बेटी का विवाह हो जाएगा। तो कर दिया अपनी बेटी का विवाह उनके साथ। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बड़े प्रसन्न होकर विवाह किया। धन्य है प्रभु। ऐसे कितने विवाह हो गए? 5। अभी तक 5 हुए। कालिंदी 4, सत्या 5। लक्ष्मणा के साथ भगवान का विवाह हुआ 6। भद्रा के साथ हुआ 7। और एक मित्र वृंदा थी, विंद और अनुविंद 2 भाई थे। उनकी बुआ की ही लड़की थी वो, सूर्त कीर्ति। दुर्योधन ने सोचा था, उसके भाई ने सोचा था कि दुर्योधन के साथ अपनी बहन का विवाह करूंगा मैं। और स्वयंवर जब हुआ, भगवान जब वहां गए और सभी स्वयंवर में जब बैठे थे, दुर्योधन भी आदि सभी लोग, सारे राजकुमार, तो उस सुरती कीर्ति ने भगवान को ही पसंद कर लिया और भगवान के गले में माला डाल दी। भगवान के साथ उसका भी विवाह हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। 8 विवाह हो गए भगवान के। ये 8 भगवान की पटरानियां हुई। ये 8 पटरानियां कहलाती है। अब आओ 8 विवाह हो गए। अब 116,100 और विवाह हो गए, तो कितने हो जाएंगे? 16,108। अभी तक 8 हुए। एक भौमासुर नाम का व्यक्ति था राजा, उसको राक्षस कहा जाता था। आदमी को ही तो राक्षस कहा जाता है, जो गलत काम करे, समाज को सताए, हत्या करे, चोरी करे, डकैती करे, शोषण करे, ऐसे व्यक्ति का नाम राक्षस है। राक्षस के कोई सींग नहीं होते, ये तो कल्पना की गई है।
तो भौमासुर नाम का एक राजा था व्यक्ति, उसने क्या किया था, 16,100 लड़कियों को जबरदस्ती हरण करके छीन कर अपने कारागार में बंद कर दिया था, जेल में। सभी लड़कियां रो रही थी, परेशान थी। उन लड़कियों के पिता कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि भौमासुर बहुत ही ताकतवर राजा था, उसके सामने किसी का कुछ नहीं चलता था। त्राही मची हुई थी, सारे राजा परेशान थे। भगवान कृष्ण को पता चला, भगवान कृष्ण ने कहा भौमासुर को जितना होगा और उन कन्याओं को मुक्त करना होगा। तो भगवान कृष्ण जाते हैं, सभार्यो गरुडारूढ़ प्राग ज्योतिष्पुरम ययौ, गरुड़ पर सवार हुए और अपनी एक पत्नी को ले गए। किसको साथ में? सत्यभामा को ले गए। ध्यान देकर सुनना कथा सभी लोग। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। रुक्मिणी को नहीं ले गए और किसी रानी को नहीं ले गए, पटरानी को। किसको ले गए? सत्यभामा को। सत्यभामा को क्यों ले गए युद्ध के मैदान में? इसलिए ले गए, कारण था, एक दिन भगवान के घर पर द्वारिका में नारद जी आए, एक फूल लेकर, पारिजात का फूल, कल्प वृक्ष का फूल, स्वर्ग से। रुक्मिणी सबसे बड़ी रानी थी और 7 रानियां छोटी थी, पटरानियां। नारद जी ने वह फूल रुक्मिणी जी को दे दिया और किसी रानी को नहीं दिया। और वह फूल रुक्मिणी जी ने अपने जूड़ा में बांध लिया। ये महिलाएं जूड़ा बांधती है ना, उस जूड़ा में बांध लिया, लगा लिया। तो अन्य जो रानियां हैं, 7 सत्यभामा आदि, वे सब नाराज हो गई। कहा इसमें चाल कृष्ण भगवान की है, नारद जी की नहीं। इसमें चाल कृष्ण भगवान की है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रुक्मिणी जी को मानते हैं और ज्यादा ईर्ष्या हुई सत्यभामा जी को। सत्यभामा जी बहुत सुंदर थी। तो सत्यभामा जी ने कहा ये कृष्ण भगवान हमारे स्वामी पक्षपात कर रहे हैं, ज्यादा रुक्मिणी को मानते हैं, हमको कम मानते हैं। उसी एक फूल के लिए और बोलना बंद कर दिया। सत्यभामा ने मुंह फुला लिया। भगवान ने कहा तुम क्यों नहीं बोलती हो? कहा आप पक्षपात करते हैं, ज्यादा रुक्मिणी को मानते हैं, हमको नहीं। कहा क्यों? कहा नारद जी जब फूल लाए थे आपने रुक्मिणी को दिलवा दिया है, आप दिलवाए हैं। भगवान ने कहा मैंने नहीं दिलवाया, नारद जी ने स्वयं जाकर दिया, मेरा दोष मत लगाओ। कहा नहीं आपने ऐसा काम किया है, ये आपकी साजिश है, मुझे फूल चाहिए। तो भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, मिलेगा, और एक नहीं अनेक फूल तुमको मैं दूंगा। लेकिन सत्यभामा प्रसन्न नहीं हुई। अब भगवान सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए कहाँ जाते हैं? भौमासुर के यहाँ। गरुड़ पर बैठाकर, गरुड़ पर बिठाया और चले गए राजधानी में, उसके प्राग ज्योतिषपुर में। और उसका जो मकान था, इतना बड़ा मकान था, किले जैसा, चारों तरफ बड़े बड़े गड्ढे थे, उसमें पानी भर दिया गया था उन गड्ढों में, और कटीले तार लगा दिए गए थे कि कोई प्रवेश न कर सके। बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें थी, जैसे जेल की दीवारें होती, कोई प्रवेश न कर सके। भगवान ने क्या किया? सत्यभामा को एक पेड़ के नीचे रख दिया, कहा तुम यहाँ बैठो, मुझे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने शंख बजाया और शंख बजाकर चुनौती दी कि मैं युद्ध करना चाहता हूं तुमसे। तो भौमासुर जो था वो तो स्वयं नहीं आया, अपने सेनापति को भेजा। सेनापति का नाम था मूर नाम था, उसके 5 सिर थे, ऐसा लिखा हुआ है भागवत। आया युद्ध करने, भगवान कृष्ण से युद्ध किया घमासान। अंत में भगवान ने उसकी दीवार तोड़ दी गदा से
और उसके घर में घुस गए और युद्ध किया और मूर को खत्म कर दिया। सेनापति मारा गया। जब सेनापति मूर मारा गया तो भगवान का एक नाम पड़ा मुरारी, इसलिए मुरारी कहते हैं। मूर जोर अरि, मूर धन हरि। मूर राक्षस को, मूर सेनापति को मारने के कारण भगवान का एक नाम पड़ा मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसीलिए मुरारी भगवान का नाम पड़ गया। मूर नामक दैत्य को मारने के कारण, सेनापति को मारने के कारण अब भगवान खड़े हैं। मालूम हुआ भौमासुर को कि मेरा सेनापति मारा गया, तो स्वयं युद्ध करने आया और भगवान ने उसका भी काम तमाम कर दिया। जब वो मारा गया तो भगवान की जय जयकार उस नगर में होने लगी। सब जनता, सारी जनता खुश हो गई। भगवान ने कहा तुम लोग तो खुश हो गए, अब भौमासुर के कारागार में जो कन्याएं बंद हैं वहां ले चलो हमको। वहां ले जाती है जनता, लोग ले जाते हैं। ताला खुलवाया भगवान ने, ताला खोला गया। 16,100 कन्याएं उसमें बंद थी। जब ताला खुल गया, सभी कन्याओं से भगवान ने कहा तुम लोग आज से मुक्त हो गई। कहा आप कौन है प्रभु? कहा हम कृष्ण हैं। प्रभु भगवान कहते सब अपने अपने घर चली जाओ, अपने माता पिता के घर चली जाओ, अब तुम लोगों को कोई कुछ नहीं करेगा। अब भौमासुर मारा गया। कन्याएं कहती प्रभु हम सब कलंकित हो गई हैं, बहुत दिनों तक कारागार में रहना पड़ा है, जेल में, हमारा जीवन कलंकित हो गया। अब हमसे कोई विवाह जल्दी नहीं करेगा, इसलिए हमारा एक आग्रह है आपसे। कहा क्या? बोलो क्या आग्रह है? कहा आप ही हमारे पति हो जाइए। भगवान ने कहा तथास्तु। तो 16,100 कन्याओं के साथ भगवान ने पानी ग्रहण किया और द्वारिका चले गए। सब मिलाकर कितनी रानियां हो गई? 16,108। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। 16,108 विवाह हो गए भगवान के। कथा आपने सुन ली कैसे कैसे विवाह हुआ उनका। 16,108 विवाह हो गए। अब जब 108 विवाह हो गए, सभी रानियां घर में रहने लगी, तो नारद जी के मन में एक कुतूहल पैदा हुआ, खुजली पैदा हुई। नारद जी कहते हैं एक पत्नी होती है, दो पत्नी होती है तो झगड़ा होता है रोज घर में, और जिसके घर में 16,108 रानियां होंगी, उस भगवान के घर में कलह तो जरूर होती होगी, लड़ाई जरूर होती होगी, रोज महाभारत होता होगा। जरा मैं चलकर देखता हूँ कैसे कैसे रहती हैं सब रानियां उनकी। तो नारद जी आते हैं परीक्षा करने, देखने के लिए। और 16,108 रूम बने हुए, कमरे बने हुए, सब में एक एक रानी रहती है। नारद जी जाते हैं, सबसे बड़ी पटरानी रुक्मिणी जी के कमरे में भगवान बैठ के रुक्मिणी जी के साथ कुछ बातचीत कर रहे थे। उसी समय नारद जी पहुंचे। नारायण नारायण नारायण। भगवान ने नारद जी को देखा, कहा आइए आइए नारद जी, आपका स्वागत है।
नारद जी कहते नहीं नहीं, बैठने की फुर्सत नहीं प्रभु, मैं घूमने आया हूं, मुझे श्राप मिला हुआ, मैं बैठ नहीं सकता। कहा 2 मिनट बैठ तो लीजिए, पानी पी लीजिए, कुछ चाय पी लीजिए। कहा नहीं नहीं प्रभु, बैठने की फुर्सत नहीं है, आगे चलता हूं। उनको तो देखना था क्या हो रहा है। खटर पटर होती गई, होती घर में लड़ाई। दूसरे रूम में चले गए, दूसरे कमरे में जहां जामवती थी। मां जामवती पैर दाब रही थी, भगवान लेटे हुए थे। नारद जी कहते वहां भी दिखाई पड़े, यहां भी दिखाई पड़ रहा है, ये क्या गजब है। भगवान ने नारद जी को देखा, आइए आइए नारद जी आइए, स्वागत है। कब आना हुआ, कैसे आना हुआ? कहा प्रभु घूम रहा हूं। कहा चाय पानी पी लीजिए तब जाइएगा। कहा फुर्सत नहीं, आगे बढ़ना है। नारद जी, भगवान कहता ठीक है जाइए। नारद जी आगे बढ़े, तीसरे रूम में गए, तीसरे कमरे के पास। वहां सत्यभामा भोजन करा रही थी भगवान को। भगवान भोजन कर रहे थे। नारद जी ने कहा कमाल हो गया, रुक्मिणी के रूम में भी, सत्यभामा के रूम में भी, जामवती के रूम में भी, सत्यभामा के रूम में भी सब जगह दिखाई पड़ते हैं। भगवान ने कहा आइए आइए नारद जी, स्वागत है आपका, कैसे आना हुआ? कहा प्रभु घूम रहा हूं, भ्रमण कर रहा हूं, और थोड़ा रुक जाइए, चाय पानी पी लीजिए तो जाइएगा। कहा नहीं नहीं फुर्सत नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ, जाता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, जाइए। आगे जाते हैं कालिंदी के रूम में। वहां भगवान कुछ कथा सुना रहे थे कालिंदी को, पतिव्रता नारी की कथा, पति की सेवा कैसे करनी चाहिए पत्नी को, ये कथा सुना रहे थे। और कह रहे थे कि मां पार्वती का विवाह हुआ तो जब चलने लगी ससुराल कैलाश पर्वत पर, तो उनकी मां मैना ने कहा बेटी तू जा रही है ससुराल तो कैसे रहेगी, कैसे पति की सेवा करेगी? तो मैना जी ने समझाया, भगवान कृष्ण कालिंदी को समझा रहे हैं, करहु सदा कर पद पूजा, सदा कर पद पूजा, करहु सदा कर पद पूजा, करहु सदा कर पद पूजा, नारे धरा पति वन दूजा, नारी धर्म पति वन दूजा, नारी धर्म पति वन दूजा। करहु सदा शंकर पद पूजा। उनकी मां मैना ने कहा बेटी स्त्री का एक ही धर्म है, पति की सेवा करना। करहु सदा शंकर पद पूजा, शंकर जी के चरणों की पूजा करना। नारी धर्म पति देव न पूजा, नारी का धर्म पति ही देवता है, दूसरा कोई देवता नहीं। अगर पति प्रसन्न नहीं है और पूजा करती हो भगवान की, सास प्रसन्न नहीं है, ससुर प्रसन्न नहीं है, घर के लोग प्रसन्न नहीं है, तो पूजा भी व्यर्थ है। पूजा करो और घर में सबकी सेवा भी करो तो फायदा होता है। अगर घर के लोग नाराज है, दुखी हैं तुमसे, तो पूजा भी व्यर्थ हो जाती है। एक पति कथा में नहीं आता था, बदमाश था। पत्नी बहुत भक्त थी, रोज कथा में जाती थी, भागवत कथा में, रामचरितमानस की कथा में। बड़ा धनी मनी था। पत्नी ने कहा पतिदेव एक दिन आप भी कथा में चले जाइए। पति ने कहा अरे तुम जाती हो बस जाओ, हमको क्या लेना देना कथा से। कथा को नहीं मानता था, ना भगवान को मानता था, ना संत महात्मा को। तुम जाओ बस हो गया, हमको जाने की जरूरत नहीं। लेकिन एक दिन उसने बहुत मनाया, चरण पकड़ के मनाया, कहा एक दिन चले जाओ कथा में, चले जाइए। तो बहुत कहने सुनने के बाद एक दिन वो जाता है कथा में। एक आंख से काना था वो, एक आंख खराब थी उसकी, तो आगे बैठ गया। तो कथाकार ने एक चौपाई सुनाई। क्या चौपाई सुनाई? कभी कथा में नहीं गया था वो, आज एक चौपाई सुनाई कथाकार ने।
जिन हरि कथा सुनाई नहीं काना, जिन हरि कथा सुनाई नहीं काना, जिन हरि कथा सुनाई नहीं काना, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र कही भवन समाना, श्रवण रंध्र कही भवन समाना। जिन हरि कथा सुनाई नहीं काना, जिन्होंने अपने कान से कभी भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कान सांप के बील के समान होते हैं। सांप के बील में कोई नहीं रहता। ये कथा सुनाई, ये चौपाई सुनाई, तो जो काना आदमी बैठा था, काना शब्द का प्रयोग किया। जिन हरि कथा सुनाई नहीं काना, काना माने कान से। तो जो काना आदमी था, एक आंख खराब थी, उसको लोग काना काना कहते थे। उसको बहुत बुरा लगा। कहा मैं पहले दिन कथा सुनने आया, ये कथाकार बहुत खतरनाक है, मुझे काना कहता है। बहुत बुरा लगा। उसी समय उठा और क्रोध के मारे आग बबूला होकर कथा से चला गया घर पर। 2-4 मुक्का मारा पत्नी को, 2-4 थप्पड़ लगाए। कहा नालायक उल्लू की पट्टी, हमको कथा में तू भेजती है? इतना खतरनाक हो बाबा जी ये कथाकार? कहता है काना। बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था, समझ नहीं सका, तो पत्नी को मारा। पत्नी कहती ये ना समझ है, कुछ और बोले होंगे कथाकार, ये समझ नहीं पाया। तो कहती है कि एक दिन और चले जाइए, कोई बात नहीं, भले ही हमें मारो पीटो, लेकिन एक दिन और चले जाइए। अगर पति बदमाश हो तो पति को कैसे भक्त बनाना चाहिए, कथा आपको बताएगी। तो पत्नी पति के चरण दबाती है, मनाती है, कहा कहती है कि एक दिन और चले जाइए, भले मुझे मारिए पीटिए, दंड दीजिए, सजा दीजिए, लेकिन एक दिन और चले जाइए। बहुत समझदार है पत्नी। तो उसका हृदय पवित्र हो जाता है, कहता ठीक है जाता है। थोड़ा पीछे बैठ जाता है, कथाकार की दृष्टि हम पर न पड़ जाए कहीं, पीछे बैठ गया। तो कथाकार ने आज कहा, फिर क्या कहा सुनो। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, 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 मानव ब्रह्मा नंद समाना, मानव ब्रह्मा नंद समाना, मानव ब्रह्मा नंद समाना। दूसरी चौपाई भी दूसरे दिन बोले संत कथाकार कि दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। इसका अर्थ है कि भगवान दशरथ जी के घर में भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जब चारों भाई आए, जन्म लिए, अवतार लिए, तो दशरथ जी को बड़ा आनंद आया, ब्रह्मानंद। अपने कान से सुना कि मेरे घर में 4 पुत्रों का जन्म हुआ। वहां भी कान ही अर्थ है, लेकिन इस काने ने कहा आज फिर काना काना कह रहा है मुझको। ये कथाकार बहुत खतरनाक है। दूसरे दिन भी आया, अब मेरी निंदा आज भी कर रहा है, मैं नहीं कथा सुनूंगा। फिर चला गया घर पर, फिर पत्नी को पीटा मारा। कहा नालायक, बार बार कथा में भेजती हमको, और रोज कथाकार हमारी निंदा करता है। काना काना, और दूसरी कथा उसको नहीं आती है। पत्नी कहती है तो बहुत खतरनाक है, कैसे होगा? तो फिर पैर पकड़ लेती है, कहती एक दिन और चले जाए कम्मा, अब नहीं जाऊंगा, अब किसी कीमत में नहीं जाऊंगा। जब भी जाता हूं तो मेरी चर्चा काना काना काना। तो पत्नी बहुत होशियार है, कहती है एक दिन और चले जाइए स्वामी, अरे मुझे आप मारे पीटे जो दंड दीजिए, लेकिन आप चले जाइए एक दिन और। अब जानते हैं कि प्रेम से पत्थर भी पिघल जाता है, तो एक दिन और मान गया, कहा ठीक है
लेकिन आज अगर मेरी निंदा करेगा कथाकार तो उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। चला गया तीसरे दिन में, वो पीछे बैठ गया सबसे पीछे, कहीं हम पर दृष्टि न पड़ जाए कथाकार की। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। तो तीसरे दिन वो पीछे बैठ गया, बिल्कुल पीछे, सबसे पीछे, कि हम पर उसकी दृष्टि न पड़े कथाकार की। लेकिन कथाकार ने आज भी एक चौपाई गाई, क्या? मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, मूढ़ तो ही मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी शिखावन कर सिन काना, नारी शिखावन कर सिन काना। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी शिखावन कर सिन काना। फिर काना कहा तीसरे दिन भी। ये प्रसंग किस समय का है? जिस समय भगवान राम ने बाली को मार दिया, उसकी पत्नी तारा ने समझाया था कि आज सुग्रीव के साथ राम और लक्ष्मण हैं, आप युद्ध करने मत जाइए, नहीं तो आप मारे जाएंगे। लेकिन बाली को बहुत अभिमान था। बाली ने कहा मेरे सामने कौन आएगा, जो आएगा आधा बल उसका मेरे पास आ जाएगा। तो बाली घमंडी था, अहंकारी था, उसने कहा मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैं तो युद्ध करूंगा सुग्रीव से। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी शिखावन करसिन काना। यहां भी काना शब्द है। भगवान राम ने बाली को बाण मारा और धराशायी कर दिया। जब बाली मरने लगा तो बाली के पास भगवान गए और बाली से कहते हैं भगवान राम, अरे बाली मैंने तुमको कहा था, मूढ़ तो ही अच्छा अभिमाना, अरे बाली तुमने अपनी पत्नी की बात पर ध्यान नहीं दिया। भगवान राम कहते हैं मूढ़ बाली तुमने अपनी पत्नी तारा की बात पर ध्यान नहीं दिया। काना माने ध्यान देना, और युद्ध करने सुग्रीव से चले आए, इसलिए तुम मारे गए। ये बात भगवान राम ने बैठ जाए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। थोड़ा और धीरे धीरे बोलिएगा तो ठीक रहेगा। कथा अब समापन की ओर है, बोलने में बड़ी कठिनाई हो रही है, बड़ा खर्चा लग रहा है। बोलो प्रेम से, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। ऐसे प्रेम से बोलिए। तो भगवान कहते हैं बाली से तुमने अपनी पत्नी की बात पर ध्यान नहीं किया, मूर्ख, मूढ़ है तू। काना माने ध्यान देना, काना माने ध्यान देना। तो जो पीछे बैठा काना आदमी, उसको बड़ा गुस्सा आया।
कहा आज मैं कथा से नहीं जाऊंगा। आज ये कथाकार उठ के जाएंगे ये स्वास्थ्य केंद्र में, तो वहीं भेंट करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज एक डंडा कहीं से ले लिया और कहा रास्ते में जाएंगे डंडा से सिर तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। ये रोज मेरी निंदा करते हैं विवेक बाबा। जब मैं कथा से जाने लगा तो व्यक्ति खड़ा हो गया, कहा खड़े रहो बाबा। डंडा दिखाया, मैंने कहा भैया मैंने क्या किया आपने? क्या किया? 3 दिनों तक काना काना काना, और क्या किया? आज सिर तोड़ दूंगा मार मार के। मैंने कहा भैया ऐसा मत करो। तो उस कथाकार ने कहा भैया मत मारो, मैंने आपकी निंदा नहीं की, तो फिर किसको काना कहा आपने? अरे भाई आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं? क्या पढ़ा लिखा तो नहीं है, तो इसीलिए तो अर्थ नहीं समझ पा रहे। मैंने तो रामायण की चौपाइयां गाई, जिन्हें हरि कथा सुना ही नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। सुन लो एक बार आओ, जिन्होंने अपने कान से कभी भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कान सांप के बीन के समान होते हैं। और दशरथ जी ने जब अपने घर में 4 पुत्रों का जन्म के बारे में सुना तो उनको बड़ा आनंद आया, ब्रह्मानंद मिला। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना मानो ब्रह्मानंद समाना। और तीसरी चौपाई मैंने गाई तीसरे दिन, मूड तो ही अतिशय अभिमाना नारी सिखावन करसी न काना। भगवान राम ने बाली को समझाया कि तेरी पत्नी ने तुमको बहुत समझाया, पर तुमने अपनी पत्नी की बात पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए तुम मारे गए। काना माने ध्यान देना। तो आप तो काना आदमी है, आपकी ये बात खराब है, आप सोचते हैं कि हमारी ही निंदा कर रहे हैं कथा का। अब समझ में आया कि नहीं? हाँ आपको समझ में आ गया, आप मेरी निंदा नहीं कर रहे थे, आप बड़े ज्ञानी बाबा। अब गलती हो गई हमसे, कोई बात नहीं, लेकिन कथाकार जी ज्ञान तो मिल गया हमको। आप मेरी निंदा नहीं कर रहे थे, आप मेरे घर पर चलिए, आपको भोजन कराऊंगा और दक्षिणा भी दूंगा। कथाकार ने सोचा कहीं घर पर जाऊंगा वहीं ना कहीं डंडा से सेवा कर। नहीं जाऊंगा मैं। कहा नहीं चलिए, अब डरिए मत, मैं आपका चेला बन जाऊंगा। तो ले गया वो घर पर। पत्नी ने कहा अरे ये कथाकार कैसे आ गए, आप कैसे ले आए इनको? कहा देवी ये सब तुम्हारी कृपा है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान क्या ये तुम्हारी कृपा है? तुमको मैंने 3 दिनों तक डांटा फटकारा पिटाई की, लेकिन तुमने निवेदन करके पैर पकड़ के कहा 3 दिन तक चले जाएंगे कथा में। तो मैं आया तो तीसरे दिन मैं समझ गया कि इन्होंने मेरी निंदा नहीं की, कथा की। अब मुझे भक्त बन जाना चाहिए, कथा सुननी चाहिए। हे देवी तुम नारी नहीं देवी हो। इनके लिए भोजन बनाओ। भोजन बनाया गया, भोजन बना, भोजन किया कथाकार ने। भोजन करके उस व्यक्ति ने कहा महाराज हमको मंत्र दे दीजिए, आप मुझे दीक्षा दे दीजिए, शिष्य बना लीजिए। कथाकार ने उनको दीक्षा दे दी, मंत्र दे दिया और उनका शिष्य बन गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब यहाँ तो मेरा कोई शिष्य बना नहीं, मुझसे किसी ने दीक्षा नहीं दी। हमारे महंत अखंड साध्वी अखंड भारती जी, गोविंद महाराज जी, श्याम जी सब गुरु के रूप नहीं मानते हैं, मगर अब जनता की बात करता हूँ। कोई बात नहीं, शिष्य बनो या न बनो, हृदय से मानो, आदर करो तो आपका कल्याण जरूर हो जाएगा। लेकिन कथा सुनने का मतलब होता है भक्त बनना और मंत्र लेना। विद्यालय में विद्यार्थी क्यों पढ़ते हैं? पास होने के लिए, सफल होने के लिए। परीक्षा क्यों देते हैं? सफल होने के लिए। अगर सफल नहीं हो सके तो उनको नौकरी नहीं मिलेगी। कथा क्यों सुनते हैं? सफल होने के लिए। मनोरंजन के लिए कथा नहीं सुनते हैं, आए सुन ले, कान से सुनी कथा, दूसरे कान से निकाल, इसके लिए कथा नहीं सुनते। इसलिए तो यहाँ 10-5 लोग आते हैं। मैं बार बार कहता हूँ अन्य समय में कथा कराओ फिर ज्यादा
अभी 10, 5, 20, 50, 100 लोगों में मैं कथा करता नहीं हूँ, 5,000, 10,000 की भीड़ में कथा करता हूँ, लेकिन फिर भी आपको सुना रहा हूँ। ये साध्वी अखंड भारती जी, गोविंद महाराज, इन लोगों का योगदान है कि मैं आपको यहाँ आकर कथा सुना रहा हूँ। इनका प्रेम है, इनके चलते कथा हो रही है। अगर ये लोग नहीं बुलाते तो कथा कैसे होगी। मैं बिहार से चल के आया और कई कथाएं वहां हमारी आयोजित हो चुकी थी, 3-4 कथाएं, सबको मैंने कैंसिल कर दिया। आज भी ये कथा हो रही है, वहां हजारों लोग आए हैं, मेरी प्रतीक्षा हो रही है। अब मुख्य अतिथि मैं ही होता वहां का, फिर भी वहां मैं नहीं जा सका। और इनके प्रेम के चलते, साथ में अखंड भारती जी का प्रेम, गोविंद जी महाराज का, श्याम जी का, इन लोगों का अखंड प्रेम है, बहुत सुंदर प्रेम है, दिव्य प्रेम है, जिसके कारण मैं यहाँ आया। आप लोगों को समझना चाहिए। तो वह व्यक्ति भक्त बन गया, तो नारी पत्नी ऐसी होनी चाहिए, स्त्री ऐसी होनी चाहिए। तो नारद जी चौथे कमरे के पास जाते हैं, कालिंदी जी को कथा सुना रहे हैं, भगवान सुना रहे हैं, कालिंदी जी सुन रही है। नारद जी वहां पहुंच गया, भगवान कहते आओ आओ नारद जी, आपका स्वागत है, कैसे आना हुआ। नारद जी कहते प्रभु ऐसे घूम रहा हूं। ऐसे इस प्रकार से सारे कमरों में गए, 16,108 कमरों में गए, सब जगह भगवान को देखा। नारद जी तो आश्चर्यचकित हो गए, नारद जी का माथा फटने लगा कि ये भगवान कैसे हैं, एक भगवान और सभी कमरों में कैसे हो सकते हैं, ये कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति सभी कमरों में हो। ये मन में खुजली चल रही थी नारद जी के। जब नारद जी 16,108 कमरों से गुजर कर किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, ये कैसे हो रहा है, भगवान की क्या लीला है। तो नारद जी सोच ही रहे थे कि भगवान वहां फिर प्रकट हो गए अकेले। नारद जी चिंतित क्यों हो रहे हो, अरे मेरी लीलाएं अनंत हैं, 16,000 क्या, सभी रूपों में मैं ही हूं, जितने भी प्राणी हैं सब में मैं निवास करता हूं, मैं सबसे अलग नहीं। पुत्र मां खिदा, खेद मत करो, चिंता मत करो, दास मत हो, मैं ब्रह्म हूं, परमात्मा हूं, मैंने लीला करने के लिए अवतार धारण किया है। भगवान चरणों पे, नारद जी चरणों में गिर पड़े और भगवान नारद जी से कहते हैं, नारद बोलो तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम्हारे बाप का नाम क्या है। कहा ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा का बाप कौन है, कहा विष्णु भगवान। अब तो क्या तुम्हारे बाबा कौन हो गए, विष्णु भगवान। तो मैं ही विष्णु हूं, राम, विष्णु राम, राम कृष्ण, और मैं ही कृष्ण बनकर आया हूं, तो मैं ही तुम्हारा बाबा हूं कि नहीं। कहा है। तो बाबा की परीक्षा करने आया है तुम, शर्म नहीं आती तुमको, बाबा कैसे रहते पत्नी के साथ, ये परीक्षा पोते को करनी चाहिए। कहा प्रभु गलती हो गई, क्षमा कर दो। भगवान ने क्षमा कर दिया, कोई बात नहीं, जाओ अब गुणानुवाद करो। भगवान को प्रणाम किया और नारद जी चले गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान के 108 विवाहों की कथा, भगवान की दिनचर्या नारद जी ने देखी।
और प्रद्युम्न जी का जन्म, उनके पुत्र का, अब उनके पोते का विवाह सुनाता हूँ। भगवान कृष्ण के पोते का नाम क्या था? अनिरुद्ध। प्रद्युम्न जी के लड़के थे अनिरुद्ध जी। शोणितपुर है बंगाल में कहीं। शोणितपुर का एक राजा था बाणासुर, और बाणासुर की एक लड़की थी, उसका नाम था उषा। उषा जवान हो गई थी। एक दिन उषा ने स्वप्न देखा। सपने में क्या देखा? एक सुंदर लड़के को देखा, बहुत सुंदर लड़का। उस लड़के को उषा ने मन ही मन पति मान लिया कि इसी से मैं विवाह करूंगी। उस लड़के को पति मान लिया और उदास रहने लगी कि अब उससे कैसे मिलन होगा। आजकल तो मोबाइल से बातें होने लगती ना, हर लड़का हर लड़की बात करते हैं और कहते वहां चले आना फला जगह, मोबाइल से बात कराती फोन से, और वहीं से फरार हो जाते तो लोग। कभी कभी ऐसी घटनाएं बहुत घटती हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। उषा मन ही मन उदास रहने लगी कि उसको पति बनाऊंगी, उसी से विवाह करूंगी। और विवाह होगा कैसे उससे? द्वारिका में उषा की एक सखी थी, उसका नाम था चित्रलेखा। उषा का नाम था, उषा की सखी का नाम था चित्रलेखा, और योगिनी थी वो। तो उषा को उदास देखा कि कहा सखी तुम उदास क्यों हो, बताओ। तो उसने कहा ऐसा ऐसा मैंने स्वप्न देखा है, और स्वप्न में एक बहुत सुंदर लड़के को मैंने देखा और उसको मैं पति मान चुकी हूँ, उसी से प्रेम करती हूँ, उसी से विवाह करूंगी। वो कैसे मिलेंगे पता नहीं। तो उषा ने चित्रलेखा ने दीवार पर चित्र बनाया, चिंता मत करो, उससे मैं मिला दूंगी तुमको। तो उसने चित्र बनाया कई लोगों में। मनुजेषु चा वृष्णेन सूरमानकदुन्दुभि बलिखद राम कृष्णौ च प्रद्युम्नं वीक्ष्यलज्जिताः अनिरुद्धं विलिखितं वीक्षं सा वाङ्मुखी हृया सो असाव साभीति प्राह अस्ममाना महीपते चित्रलेखा तमाज्ञाय पौत्रं कृष्णस्य योगिनी ययौ विहाय सा राजन् द्वारकां कृष्णं पालिताम्। ये श्लोक है भागवत, इसका इनका अर्थ है मनुजेषु च वृष्णेन सूरमानक दुन्दुभि। चित्रलेखा ने कई लोगों के चित्र बनाए अपने आप दिमाग से। योगिनी थी। किनका चित्र बनाया? सूरसेन का। सूरसेन किसके पिता थे? वसुदेव जी, उनका चित्र बनाया। फिर वसुदेव जी का चित्र बनाया। मनुजेषु च वृष्णेन सूरमानक दुन्दुभि बलिखद रामकृष्णं च। फिर बलराम जी का और कृष्ण भगवान का चित्र बनाया। और उषा को कह रही थी देखो कौन है इनमें से कौन। फिर अंत में प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया, अनिरुद्ध जी के पिता का चित्र बनाया। ये है क्या? का ये नहीं। वो प्रद्युम्न जी को देखकर थोड़ी लज्जित हुई। मिलता जुलता चेहरा था, केस था, का ये नहीं है। विलिखितम अनिरुद्धम भिक्षो सा वाङ्मुखी हृदया सो असाव साविति प्राह अस्ममाना महीपते। फिर अंत में चित्रलेखा ने किसका चित्र बनाया? अनिरुद्ध का। अनिरुद्ध का जब चित्र बनाया तो चित्र ये जो उषा थी उसका सिर झुक गया नीचे लज्जा के मारे। का इसका मतलब यही है तुम्हारा प्रियतम? का हाँ यही है। तो अब चिंता मत करो, कृष्ण भगवान का पौत्र है। कृष्ण भगवान का पौत्र है। पौत्र माने पोता।
ययो विहायसा राजन द्वारकां कृष्ण पालिताम चित्रलेखा तमाज्ञाय पौत्रम कृष्णस्य योगिनी। वो योगिनी है और कृष्ण भगवान की द्वारिका में वो पहुंचती है। का चिंता मत करो, मैं जा रही हूं। द्वारिका में पहुंच जाती है अनिरुद्ध को लेने के लिए, और वहां रखवाले बहुत हैं, द्वारपाल भगवान के मकान के चारों तरफ। अब कैसे चित्रलेखा जाएगी सुनना जरा। चित्रलेखा कैसे जाएगी अंदर? बहुत सारे द्वारपाल हैं, और द्वारपाल तो जाने नहीं देंगे अंदर किसी को, अपरिचित व्यक्ति को। चित्रलेखा कहती मैं कैसे जाऊं अंदर, तो योगिनी है वो। तत्र सुप्तम सुप्रियंके, तत्र सुप्तम सुप्रियंके प्रद्युम्नं योगमास्थिता गृहीत्वा शोणितपुरं सख्यै प्रियं दर्शयत्। आकाश मार्ग से प्रवेश करके जहां वो सोए हुए, किसी को पता नहीं चला। आकाश मार्ग से पहुंच गई, पर तुम ये अनिरुद्ध के पलंग पर, जहां अनिरुद्ध जी सोए हुए थे, और अनिरुद्ध जी को उठाकर योग शक्ति के प्रभाव से अपने साथ ले आई शोणितपुर। किसी को पता नहीं चला, लेकिन कृष्ण भगवान समझ गए कि कोई आया था। हल्ला हो गया सुबह में, अनिरुद्ध गायब है, अनिरुद्ध गायब है, किसी ने हरण कर लिया। भगवान समझ गए, किसी को नहीं कहा पोते का विवाह होने वाला है, आनंद ही आएगा, कोई बात नहीं। ले गई सोनपुर में, और जहां उषा है वहां जाके डाल दिया। लोग यही है ना कहानी। अब दोनों प्रेम से रहने लगे। उसका कुमारापन नष्ट हो गया। अब तक तो कुमारी थी, विवाह नहीं हुआ था। अब अनिरुद्ध के साथ उसका प्रेम संबंध स्थापित हो गया, शारीरिक संबंध। उसका कुंवारापन नष्ट हो गया। इस बात का पता उसके पिता को लग गया। द्वारपाल ने कहा कोई लड़का है आया है, और उसके साथ तुम्हारी लड़की रात दिन साथ में रहती है। तो बाणासुर को बड़ा क्रोध आया। कहा कौन है चोर, जो मेरी बेटी के कमरे में घुस गया, उसको दंड दूंगा। बाणासुर आता है सैनिकों के साथ, और उषा के रूम में अनिरुद्ध थे। अनिरुद्ध को पकड़ लिया बाणासुर ने। अनिरुद्ध जी ने, वो भी बलवान थे, युद्ध किया, काफी युद्ध हुआ बाणासुर के साथ। अंत में बाणासुर ने उसको कारागार में डाल दिया, जेल में डाल दिया। सैनिकों को आदेश दिया उसको जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया। जेल में चले गए अनिरुद्ध जी। इधर उषा बहुत रोने लगी, उदास रहने लगी, चिंतित रहने लगी। अब कैसे होगा, क्या होगा, कहीं मार न दे इनको। भगवान कृष्ण को सूचना मिली। नारद जी ने जाकर सूचना दी, प्रभु आपके पौत्र को जेल में डाल दिया गया है, बाणासुर ने डाल दिया, अब चलो उनको मुक्त करो। भगवान ने कहा ठीक है। अपनी सेना ली, बलराम जी आदि प्रद्युम्न जी सभी आते हैं हजारों की संख्या में, और बाणासुर के महल में शंकर भगवान वहां खड़े हैं द्वारपाल बन के, कि कोई भी आएगा तो पहले हमसे युद्ध करना पड़ेगा। अब देखो भगवान भगवान में युद्ध होगा, शिव जी में और कृष्ण भगवान में। और वहां भगवान द्वारपाल बन के क्यों खड़े हैं शिव जी? बाणासुर शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, और मृदंग बजाता था। मृदंग समझते हैं ना आप लोग? होली में मृदंग बजाया जाता है। मृदंग इतना बढ़िया बजाता था बाणासुर कि भगवान शंकर बड़े खुश हो। और भगवान शंकर का भक्त था, भजन गाता था, भगवान शंकर का भक्ति करता था। भगवान शंकर से उसने वरदान मांगा। भगवान शंकर ने कहा
मैं तुम्हारा द्वार पाल बन के तुम्हारे द्वार पर खड़ा रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, और तुम्हारे घर में कोई भी प्रवेश करेगा मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, तभी अंदर जा सकता है। भगवान कृष्ण पहुंच गए बाणासुर के द्वार पर, और भगवान शंकर को देखा, प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? हमारे पोते को बंदी बना लिया गया है, मैं उसको मुक्त करने आया हूं, और बाणासुर की लड़की के साथ मेरे पोते का विवाह होगा, तो क्या आप विवाह नहीं होने देंगे? क्या होने दूंगा, लेकिन मैं वचनबद्ध हो चुका हूं, बाणासुर जो भी तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा हमसे युद्ध किए बिना प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए प्रभु हमसे युद्ध तो करना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा ये तो बड़ी मुसीबत हो गई, अब शिव जी से युद्ध करना। शिव जी ने कहा ये मेरी भी मजबूरी है, आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। कहा कोई बात नहीं है। भगवान शंकर में और भगवान कृष्ण में युद्ध होता है, कोई नहीं हारता है, दोनों भगवान एक से एक, किसी की हार नहीं हो रही, कौन हारेगा? भगवान कृष्ण ने कहा शिव जी को हराना बड़ा मुश्किल है, लेकिन भगवान कृष्ण ने एक तरीका अपनाया शिव जी को पराजित करने के लिए, और सम्मोहास्त्र का प्रयोग किया। सम्मोहित करने वाला अस्त्र चलाया, ऐसा अस्त्र चलाया कि भगवान शंकर मूर्छित हो गए और उनको जम्हाई आने लगी, सो गए। जब सो गए तब भगवान ने प्रवेश किया उसके महल में और बाणासुर को ललकारा। बाणासुर आया युद्ध करने के लिए, कृष्ण भगवान से बहुत युद्ध हुआ। जब बाणासुर के 1000 हाथ थे, 1000 भुजाएं थी, कितनी? 1000। भगवान ने 996 हाथ उसके काट दिए, 996 भुजाएं काट दी उसकी, और 4 भुजाएं रहने दी, अपने जैसा बना दिया। उसकी एक माँ थी धाय, पालन पोषण करने वाली माँ, अपनी माँ तो मर चुकी थी, पालन पोषण करने वाली एक माँ थी धाय, दासी, उसने पालन पोषण किया था बाणासुर का। वो नग्न होकर बिना वस्त्र के कृष्ण भगवान के पास आ गई कि मेरे बेटे को ये मार देंगे, अगर इस वेश में मैं जाती हूं नग्न होकर तो कृष्ण भगवान मेरे बेटे को नहीं मारेंगे। नग्न होकर, उसका नाम था कोटरा, नग्न होकर भगवान के सामने आ गई। भगवान ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया और युद्ध बंद कर दिया। बाणासुर अंदर चला गया, बच गया, बाणासुर बच गया। भगवान तो मारना चाहते नहीं थे। फिर उस समय प्रहलाद जी भी आ गए। प्रहलाद जी के पोता है वो, पौत्र, प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन, और विरोचन के पुत्र बलि में परपौत्र है, और बलि का पुत्र बाणासुर, पोता का पोता है, पोता का बेटा, परपौत्र है बाणास। प्रहलाद जी कहते प्रभु आप इसको मत मारिए। भगवान ने कहा मैंने वचन आपको दे दिया है, नहीं मारूंगा, मैंने अपने जैसा इसको बना दिया है, अब चिंता मत करो प्रहलाद जी। तो बाणासुर को अभयदान मिल गया, और भगवान शंकर अब फिर उठते हैं, सचेत होते हैं, और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कृष्ण भगवान अब आप बाणासुर की कन्या से विवाह कर लो। बाणासुर को भगवान शंकर कहते हैं बाणासुर अपनी बेटी का विवाह कर दो अनिरुद्ध जी के साथ, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। तो बाणासुर प्रसन्न हो गया और कहा हे कृष्ण मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अनिरुद्ध को कारागार में डाल दिया, आपसे युद्ध किया, अब मैं प्रसन्न हो गया हूँ और मेरी बेटी से आपके पौत्र का विवाह होगा, मैं अपनी बेटी का विवाह आपके पौत्र के साथ कर देता हूँ। तो उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ हो गया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। और धूमधाम के साथ उषा को भगवान ले गए द्वारिका में। तो सुदामा जी का चरित्र अब टाइम हो गया, कल समापन है कथा का, इसी के साथ कथा को अभी विराम देते हैं।
कल ध्यान से सुन लीजिए सब लोग। आज तो काफी उत्सव है, विसर्जन है प्रतिमा का, शायद क्या क्या बोलते हैं, क्या सब कर रहे हैं लोग, भीड़ भाड़ है अब विसर्जन। तो कल जो है कथा का समापन हो जाएगा और कल आप लोग 3 बजे 2 बजे आइए, 2 बजे से भजन शुरू होता है। कल समापन है कथा का और कल क्या होगा, कृष्ण भगवान से सुदामा जी मिलेंगे। कल सुदामा जी बनेंगे, कृष्ण भगवान बनेंगे और रुक्मिणी जी भी बनेंगी और 2 द्वारपाल बनेंगे। द्वारपाल भी वो कल बनेंगे और 2 सखी भी बनेंगी। तो कल पूरी धूमधाम के साथ समापन होगा। तो सुदामा जी का कृष्ण भगवान से मिलन होगा कल, सुदामा चरित्र। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है, ये भजन भी चलेगा और बड़े प्रेम से आप लोग सुनिए। अधिक से अधिक संख्या में आइए कल। आज तो विसर्जन है, मेला आदि है, इसलिए लोग नहीं आ पाए। तो कल आप लोग अंतिम कथा सुनने के लिए, अंत भला तो सब भला, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोग चाहेंगे तो जरूर मिल जाएगा। और हमारे साध्वी अखंड भारती जी, गोविंद जी, श्याम जी लोगों का अनन्य अगाध प्रेम है। तो फिर मौका मिलेगा तो हो सकती है कथा कभी, कोई दिक्कत नहीं। तो आओ, कल समापन है और अंत में सुखदेव जी का अंतिम उपदेश होगा परीक्षित जी के लिए। अंतिम उपदेश होगा, थोड़ी सी चर्चा 24 गुरुओं की करूंगा और अंत में सुखदेव जी का उपदेश होगा। हाँ, और कल के लिए और भी सूचना सुन लीजिए। कल अंतिम भागवत जी का पूजन होगा। सभी माता बहनों से कहना है कि आप जहाँ की रहने वाली हैं और माँ बहनों को बोलना आने के लिए अधिक से अधिक लोग आए और अंतिम कथा सुने। और भागवत जी का कल पूजन होगा। भागवत जी का पूजन होगा लास्ट में, और भागवत जी का पूजन आरती होगी। भागवत जी का पूजन कैसे होगा, जिनकी जिस ग्रंथ की, जिस भागवत जी की कथा आपने सुनी है, तो इस ग्रंथ जी का पूजन होगा। पूजन में क्या करना है आप लोगों को, आपको प्रणाम करना है भागवत जी को, भगवान समझकर। कृष्ण भगवान का ही रूप है भागवत, और वक्ता को भी प्रणाम करना चाहिए लास्ट में, सब दिन करना चाहिए। और भागवत का पूजन करना है, भागवत पर कुछ डालना है, अर्पण करना है, मुद्रा, जो श्रद्धा आपकी बने। लास्ट में आप जो भी करना हो लुटाओ बढ़िया से, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500, जो भी आपको डालने हो आप भागवत पर डालेंगे, अर्पण करेंगे और भागवत जी को प्रणाम करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। तो आपका कल्याण होगा, मंगल होगा, सुख शांति मिलेगी, आपके परिवार में बहुत कुछ होगा और जीवन मंगल में होगा, भगवान की कृपा होगी। तो कल आप लोग पूरी तैयारी के साथ आओ और सुदामा श्री कृष्ण के मिलन का प्रसंग सुनो और सुखदेव जी का अंतिम उपदेश आपको बताया जाएगा, सुनाया जाएगा। कल ही समापन हो जाएगा और परसों भंडारा है 26 तारीख को। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं माता बहनों से, भाइयों से निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आइए और कथा का लाभ लीजिए, अन्यथा पछताना पड़ेगा। इसलिए कल आओ। आप लोग सोचते हैं कि बाबा लोग ऐसे आते चले जाते हैं, मूल्य दो, महत्व दो। महापुरुष का महत्व देना चाहिए। मेरा एक एक शब्द 1-1 लाख रुपए का है, आप इसका मूल्य चुका नहीं सकते, आप इसकी कीमत दे नहीं सकते। तो कुछ तो भगवान के लिए करो, भागवत जी के लिए करो, भगवान के लिए करो, आपका जीवन पवित्र होगा, आपका धन पवित्र होगा। तो कल आओ पूरी तैयारी के साथ, सुदामा कृष्ण मिलन का प्रसंग और अंतिम कथा का समापन और भागवत जी का पूजन, इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम और आरती करें।
सबसे अच्छा साउंड आज ही लगा है। 9 दिनों 9 दिनों तक कथा की ऐसा साउंड कभी नहीं था। आज की आवाज बहुत अच्छी है, आनंददायक हो गया। ऐसा और जगह और दिन व्यवस्था करनी चाहिए।